Well, good morning to everyone. This is me Apurva Thakur and you all are watching on my YouTube channel. So guys, today we gonna be talking about a very hot topic. बहुत ही important topic के बारे में हम आज बात करने वाले हैं. वो है पेट्रोल के प्राइसेस जो डेली बहुत तेज़ी से आसमान को छूते जा रहे हैं. 100 रुपीज़ पर लीटर और कुछ शहरों में तो ये 100 को क्रॉस कर चुका है. आज ही के प्राइसेस की बात करूँ तो 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा के अराउंड ये दिल्ली में है एंड 106 रुपीज़ पर लीटर ये मुंबई में है. तो पेट्रोल प्राइसेस जो इतनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और हमारी परेशानियों को भी साथ में बढ़ा रहे हैं क्योंकि अनलॉक हो चुका है. हम सबको बाहर जाना है, अपने प्राइवेट व्हीकल्स हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कोरोना है, पेंडेमिक है. सब लोग सोचते हैं कि अपने व्हीकल से जाएं एंड दिस पेट्रोल प्राइसेस दिस इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस. तो ये हम आज इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्राइसेस हैं ये कौन तय करता है. क्या ये गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ाए हैं या फिर ये बाहर से जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसकी वजह से ये प्राइसेस इतने बढ़े हैं. तो सारी चीज़ें, सारी क्वेरीज आपकी आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगी. तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहली चीज़, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हम ऑयल लेते हैं, जो ये पेट्रोल और डीजल है, ये बनता कैसे है. ये क्रूड ऑयल से बनता है, ठीक है. और क्रूड ऑयल इंडिया में तो होता नहीं, तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है. इम्पोर्ट हम कहाँ से करते हैं? जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं वहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं. तो जब हम इंपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो मैटर करते हैं कि क्रूड ऑयल के क्या प्राइसेस हैं. जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस होते हैं अगर वो ज़्यादा है तो हमें ऑब्वियसली ज़्यादा महंगा पड़ता है जो हमारा पेट्रोल या डीजल है. तो पहले हम प्रोसेस क्या है इसका वो डिस्कस कर लेते हैं. क्रूड ऑयल हमने बाहर से इंपोर्ट किया, ठीक है. इंडिया जो है अपना मोस्टली 85% से ज़्यादा इंपोर्ट ही करता है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर है एशिया में क्रूड ऑयल का, ठीक है. तो हमने जो हमारी गवर्नमेंट है वो बेसिकली इंपोर्ट करती है क्रूड ऑयल को, ठीक है. अब क्रूड ऑयल है वो, उससे हमें पेट्रोल और डीजल बनाना है, ठीक है. उसे हम डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते, तो वो गवर्नमेंट जो है वो रिफाइनरी कंपनीज़ को दे देती है, ठीक है. या आप पूरा एक चार्ट देख सकते हैं स्क्रीन पे. इसमें रिफाइनरी कंपनीज़ को उन्होंने दे दिया, ठीक है. अब रिफाइनरी कंपनीज़ क्या करती हैं, उसे रिफाइन करती हैं जो ऑयल है, फिर प्लस उनका ट्रांसपोर्ट चार्ज, तो फिर वो सब करके तैयार करके जो डीलर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे कंट्री में उन्हें देती हैं. तो उन कंपनीज ने क्रूड ऑयल का जो बेसिक प्राइस था उसमें बेस प्राइस में अपना प्राइस ऐड कर देती हैं, ठीक है. जो भी उनका पर लीटर में 5 रुपीज़ पड़ता है, ठीक है. उसके बाद जो डीलर है वो कमीशन लेता है, तो डीलर का कमीशन होता है 3 या 4 रुपीज़ का. उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है. एक्साइज ड्यूटी इज़ अ फॉर्म ऑफ टैक्स, तो एक टैक्स की तरह आप समझ सकते हैं. तो एक्साइज ड्यूटी लगती है पेट्रोल पे, ठीक है. पेट्रोल या डीजल जो भी होते हैं. उसके बाद वो जब स्टेट में आता है तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर वैट लगाती है जिसे हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है. एक्साइज ड्यूटी लग गई, वैट लग गया, और उसके बाद जो फाइनल प्राइस है वो हम पे कर रहे हैं, जो आज के टाइम पे हम 100 रुपीज़ इन सब चीज़ों के बाद हो रहा है पे. तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा. सो गाइज, अब हम जानने वाले हैं कि जो हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं ये कौन तय करता है, ठीक है. तो इंडिया में एक डीरेगुलेटेड प्राइस सिस्टम हम यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है जो हमारे पेट्रोल और डीजल हैं उनके प्राइसेस डीरेगुलेट कर दिए गए हैं. उन्हें गवर्नमेंट कहती है कि हम उन्हें डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो डिसाइड होते हैं जो बाहर की कंपनीज़ हैं, ऑयल कंपनीज़ हैं, ग्लोबल कंपनीज़ हैं, वो उनके अकॉर्डिंग जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जैसे जैसे अप और डाउन होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी अप डाउन होते रहते हैं. पहला ऐसा नहीं था इंडिया में, पहले गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी कि क्या प्राइसेस होंगे. बट उसमें क्या होता है गाइस, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कई बार क्योंकि गवर्नमेंट पे प्रेशर रहता है. जैसे इलेक्शन टाइम्स आ रहे हैं तो उन्हें लगता है कि अब प्राइसेस हम कम कर सकते हैं या फिर प्राइसेस ज़्यादा करने हैं, तो उन पर एक बहुत ज़्यादा वो रहता था कि गवर्नमेंट की सारी जिम्मेदारी थी कि कैसे कैसे प्राइसेस को कम या ज़्यादा करना है. बट अब क्या है, डीरेगुलेटेड प्राइस सिस्टम है. इट मीन्स वो सब ग्लोबल कंपनीज तय करती हैं जो उनके क्रूड ऑयल का प्राइस है, ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पे जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग वो अप डाउन होता रहता है, ठीक है. 2010 में जब मनमोहन जी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने पेट्रोल के प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया था उस टाइम पे. और फिर 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने डीजल के प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया. तो उसके बाद से हमारे जो प्राइस सिस्टम है, जो हमारे जो जो हमारे पेट्रोल के और डीजल के प्राइसेस हैं वो हर 15 दिन में चेंज होते थे. एक महीने में 1 तारीख को और 16 तारीख को प्राइसेस जो थे वो रिवाइज किए जाते थे अकॉर्डिंग की जो ग्लोबली क्या रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग रिवाइज किए जाते थे. बट फिर क्या हुआ, 2017 में गवर्नमेंट ने ये भी सिस्टम चेंज कर दिया और एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया कि डेली बेसिस पे प्राइसेस रिवाइज किए जाएंगे.
आप समझ सकते हैं। और अब तब से अब तक यही सिस्टम है कि डेली सुबह 6 बजे प्राइसेस रिवाइज किए जाते हैं और डेली के कुछ ना कुछ प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, कुछ पैसे कुछ इधर से उधर होते रहते हैं। तो ये सिस्टम है जो डेली प्राइसेस हमारे चेंज होते हैं। अब हम जानेंगे वीडियो में कि जो हमारे प्राइसेस जो है ये चेंज हो रहे हैं, जो इतना ज़्यादा प्राइस अब जा चुका है, 100 रुपीज़ पर लीटर हम पे कर रहे हैं, तो इसके रीजंस क्या हैं गाइस? दो रीज़न है। पहला रीज़न है जो क्रूड ऑयल है, एंड सेकेंड रीज़न है जो टैक्स सिस्टम जो गवर्नमेंट को हमें देना होता है पेट्रोल या डीजल पे। तो क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल का जो रेट है ना, इस टाइम पे $76 पर बैरल हो चुका है। जो हमारे इस साल के शुरुआत में वो $51 पर बैरल था, ठीक है। एक बैरल में 159 से 160 लीटर के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग हिसाब लगा सकते हैं। तो जो अब ये $51 पर बैरल से आप समझ सकते हैं $76 पर बैरल हो गया क्रूड ऑयल। अब ऑब्वियसली जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेगा तो हमें ज़्यादा पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो है क्यों बढ़े क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने ज़्यादा, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो हम सुन लेते हैं क्या है, ठीक है। पिछले साल जब पेंडेमिक आया तो पेंडेमिक में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया हर जगह पे, सारे जो हर ही देश में लॉकडाउन लग गया था, इंडिया में क्या सब लोगों का बाहर आना जाना बंद हो गया, व्हीकल्स बंद हो गए। जब व्हीकल्स बंद हो गए तो पेट्रोल डीजल नहीं भरवा रहे थे हम लोग। तो जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं, जिसमें ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं ऑयल को, उन लोगों को एक बहुत हैवी लॉस हुआ। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई यार, जब डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा थी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली उनके डिक्रीज हुए जा रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब $20 पर बैरल तक की कीमत गिर चुकी थी। आप सोच सकते हैं अब 76 है, उस टाइम पे $20 पर बैरल था। तो इतना ज़्यादा उन्हें लॉस हो रहा था, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई इसका एक ही रास्ता है, जो हम ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं इसे कम कर दिया जाए। तो गाइस ठीक है, आप लोगों को इतना समझ आ गया कि जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं उन्होंने जब प्रोडक्शन कम कर दिया अपने जो लॉस से बचने के लिए, क्योंकि प्राइसेस बहुत नीचे जा चुके थे। अब ठीक है, अब फिर उसके बाद पेंडेमिक थोड़ा कम हुआ, अनलॉक होना स्टार्ट हुआ, हम सब लोग अपने वर्क पर वापस लौट गए, ठीक है। तो पेट्रोल की डीजल की जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि कंजप्शन ज़्यादा हो रहा था। और फिर सीधी सी बात है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस तो बढ़ने ही है, निश्चित बात है, ठीक है। कोई चीज़ आपको चाहिए, आप बहुत सारे लोगों को एक ही चीज़ चाहिए और वो चीज़ कम मात्रा में है, तो उसके प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो प्राइसेस उसके ज़्यादा होने लगे, और आज के टाइम पे भी उन्होंने प्रोडक्शन वही कर रखा है जो उन्होंने पिछले साल था। तो अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है और कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो $76 पर बैरल तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न हो गया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, लेकिन पिछले साल तो जब प्राइस था इनका क्रूड ऑयल का वो इतना लो चला गया था $20 पर बैरल, पर तब भी हम इतना ही पे कर रहे थे पेट्रोल के लिए, राइट क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये है क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के जब प्राइसेस ज़्यादा होते हैं तब तो हम पेट्रोल और डीजल के लिए ज़्यादा पे कर ही रहे हैं, पर जब उसके प्राइसेस कम होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर अपनी एक्साइज ड्यूटी और वैट जो है ना वो बढ़ा देती है, ये बोलकर कि हम अपना जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो वो अपनी कमाई कर लेती है गवर्नमेंट इसमें, और तब भी हमें उतना ही पे करना पड़ता है। तो आम आदमी को तब भी उतना ही पे करना पड़ा, चाहे क्रूड ऑयल के ज़्यादा प्राइसेस हैं या कम प्राइसेस हैं। ये हम देख सकते हैं 2014 के टाइम पे। अब तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस $76 पर बैरल हैं, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ था, $101 पर बैरल, समझ सकते हैं आप, 76 से कितना ऊपर, $101 पर बैरल क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे। बट स्टिल जो पेट्रोल के प्राइसेस थे ना वो थे ₹63 पर लीटर। या आप इस न्यूज़ आर्टिकल में देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे क्योंकि हमारी जो एक्साइज ड्यूटी और वैट था वो कम था, बट आज के टाइम पे गवर्नमेंट ब्लेम कर रही है कि नहीं, बस जो ऑयल कंपनीज है बाहर की उनकी वजह से जो है प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं। भाई कैसे इतने ज़्यादा है, अगर आप 2013-14 के टाइम का देखें तो उस टाइम पे भी तो एक्साइज ड्यूटी और वैट कम था ना, तो अगर गवर्नमेंट इन्हें कम कर देती है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। बट नहीं, ये तो सब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और एंड गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ₹16 पर लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है पेट्रोल पे, एंड ₹13 पर लीटर बढ़ाई है डीजल पे। तो ऑब्वियसली देखिए, अगर इतनी ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी हमसे पहले से एक तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, पर जब जो टैक्सेस हैं वो हमसे इतने ज़्यादा लिए जाएंगे तो पेट्रोल के प्राइसेस तो ऑटोमेटिकली हाई होंगे ही। तो इसमें तो नो डाउट है। और अब देख सकते हैं आप, ₹100 पर लीटर या ₹106 पर लीटर मुंबई में हम दे रहे हैं, और सिटीज़ में भी यही हाल है, मोस्टली में 100 क्रॉस कर चुके हैं। तो वो रीज़न यही है क्योंकि टैक्स जो है, एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। आप ये न्यूज़ आर्टिकल्स में देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि 58% जो हम पे कर रहे हैं ना, मतलब अगर हम ₹100 पे कर रहे हैं ना, तो उसमें लगभग 55-58 रुपीज़ तो हम
एक्साइज ड्यूटी और वेट के फॉर्म में दे रहे हैं, और गवर्नमेंट ब्लेम कर रही है कि वो बाहर की जो कंपनीज हैं उनके अकॉर्डिंग ये प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल की वजह से। बट ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, एंड आई होप ये आपको समझ आया होगा कि पेट्रोल प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे डिपेंड नहीं करते। क्रूड ऑयल आप देख सकते हैं क्योंकि 51 रुपीज़ से 76 ही बढ़ा है, कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है, पर जो हमारे पेट्रोल के प्राइसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो वो इसीलिए क्योंकि एक्साइज ड्यूटी और वैट हम ज़्यादा पे कर रहे हैं। और ये आप देखें टेबल, तो ये जुलाई की है पेट्रोल प्राइसेस। तो आप वो जो मैंने आपको पहले टेबल समझाई थी कि हमने जो बाहर से इंपोर्ट किया, ठीक है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट हुआ, वो रिफाइनरीज को गया। रिफाइनरीज में जैसे हमने अगर हम 35 रुपीज़ पर लीटर जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उस आप टेबल में से देख सकते हैं, तो उन्होंने अपना चार्ज लगाया रिफाइनरी का एंड देन ट्रांसपोर्ट का। वो सारा चार्ज लगने के बाद उसके बाद उसमें जब वो डीलर्स के पास जाते हैं तो डीलर अपना कमीशन लगाते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद उस पर लग रहा है एक्साइज ड्यूटी जो बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको अभी उसके बारे में बात की। उसके बाद जब स्टेट में जाते हैं तो स्टेट अपने अकॉर्डिंग वैल्यू एडिड टैक्स जिसे हम वेट बोलते हैं वो लगाते हैं, तभी इसलिए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस स्टेट टू स्टेट वेरी कर जाते हैं, क्योंकि हर स्टेट अपने अलग से वेट लगाते हैं, अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप ये पूरी टेबल देखेंगे तो इसमें उसके बाद जब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं और उसके बाद हमारे प्राइसेस मिलते हैं, तो इसलिए ये पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं। एंड आई होप कि ये सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, और ये सारा जो डाटा है वो सिर्फ इसीलिए कलेक्ट किया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, क्योंकि अब हम बाहर जा रहे हैं और ये तो ऐसी प्रॉब्लम है जिससे चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, कोई छोटा या बड़ा, सब लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और हम आए दिन अपने न्यूज़पेपर्स में और हर जगह ये पढ़ रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ें दिक्कत हो रही है, क्यों पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ गए, उतने बढ़ गए। अब नेक्स्ट टाइम आपसे कोई भी इस बारे में बात करेगा तो आई एम श्योर आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस क्यों बढ़े, कैसे बढ़े, क्या क्या रीजंस हैं, और हमारे कंट्री में कैसे डिसाइड किया जाता है पेट्रोल का प्राइस। सो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको ऐसा ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि मैं इस टॉपिक पर पूरा आप ये वीडियो बनाइए, and I'll surely make a video on this. So I hope you like the video. Please press the thumbs up, okay, and we'll meet soon in the next video. एंड आज वाली जो वीडियो है बहुत दिनों बाद आई है। आई नो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स थे कि वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही है। सो आई वॉज नॉट वेल बीच में लास्ट मंथ, बट अब मैं कंटिन्यू रखूँगी वीडियोस को और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लाती रहूँगी। तो आप लोग अच्छे से वीडियोस देखते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कशन करें, जिससे आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।